देखिए यहाँ पढ़ेंगे वर्ग स्क्वायर के बारे में। तो ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग चारों भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा और ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 अंश का होता है। यहाँ भी कितना होता है? 90 अंश। ठीक है, और ये क्या है? हमारा विकर्ण खींचते हैं तो इस तरह से यहाँ पर विकर्ण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ परिभाषा देखते हैं। देखिए वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, और वर्ग मतलब क्या हो? चारों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हमेशा चतुर्भुज कहलाता है ना, तो इसको चतुर्भुज भी है बोलेंगे। वर्ग चतुर्भुज है कि नहीं है? इसी तरीके से भी क्या है? चतुर्भुज है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुनी चौड़ा होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई। लंबाई मतलब यहाँ वर्ग में हो जाता है भुजा, तो भुजा गुणित भुजा होगा। ठीक है, मतलब पहला भुजा जैसे कि इस तरीके से AD बिंदु हो गया, A बिंदु हो गया और A बिंदु हो गया, AB बिंदु हो गया। तो क्षेत्रफल निकालने मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल, मतलब इस पूरा काउंट होगा कि नहीं यहाँ तक का, तो ये क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग होता है, भुजा गुणित भुजा होता है, इस भुजा और ये भुजा, और यहाँ से यहाँ तक मतलब पूरा निकल जाएगा। तो दोनों का गुना करेंगे क्या होगा? भुजा की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, मान ली भुजा को A मानते हैं तो क्या लिख सकते हैं? इसको A की घात 2 लिख सकते हैं। इसी तरीके से परिमाप क्या कहलाता है? चारों भुजाओं का योग। और चारों भुजाओं का योग मतलब मैं यहाँ पास क्या लिखूँगी? चारों भुजा, भुजा धन भुजा 4 बार लिखेंगे। देखिए कॉन्सेप्ट के साथ बता रही हूँ ना, इससे क्या है आप भूलेंगे नहीं। भुजा भुजा कितने बार है? 4 बार, तो जोड़ेंगे क्या होगा? 4 भुजा आ जाएगा। इसको क्या लिख देते हैं? गणितीय फॉर्मूला में 4 गुणित भुजा लिख देते हैं। अगर आयत रहता तो आयत में भी चारों भुजाओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसमें लंबाई चौड़ाई गिनती करते हैं। तो लंबाई आयत का जो परिमाप क्या कहलाता है? लंबाई और चौड़ाई रहता है, लेकिन उसमें क्या है? लंबाई बराबर रहता है चौड़ाई, तो 2 लंबाई चौड़ाई लिखते हैं। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर समझ आए चार भुजा कैसे आता है? परिमाप। चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? हमेशा परिमाप कहलाता है, चारों भुजाओं का योग। तो चारों को जोड़ेंगे तो 4 भुजा आएगा, गुण हम निशान लगाते हैं। और विकर्ण क्या कहलाता है? यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण क्या कहलाएगा? हमेशा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा? वर्ग का जो विकर्ण होगा ये होगा हमारा देखिए भुजा गुणित भुजा होता है। जैसे उसमें क्या होता है? कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, भुजा का वर्ग गुणित भुजा का वर्ग होता। तो यहाँ से हमारा जो मान होगा वो होगा, कर्ण में क्या होता है? जो फार्मूला होता है प्लस रहता है ना, गुना नहीं, यहाँ बस प्लस आएगा। तो उसमें क्या रहता है? लंबाई का घात 2 धन चौड़ाई की घात 2 होता है, किसमें? आयत में। लेकिन यहाँ पास क्या होगा? भुजा धन भुजा होगा। ठीक है, अब 2 बार है तो क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट भुजा लिख सकते हैं, और 2 भी क्या है? अंदर में ही रहेगा, 2 रूट भुजा। ठीक है, अब देखिए इसमें घात 2 लगेगा, क्यों? लंबाई का घात 2 धन चौड़ाई का घात 2 होता है आयत में, तो घात 2 लगेगा, इसमें भी घात 2 लगेगा। तो यहाँ से क्या होगा? रूट में 2 बचेगा और भुजा क्या होगा? बाहर निकल जाएगा कि नहीं। तो इस तरीके से इसका फार्मूला होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये कैसे अविकर्ण मतलब क्या होता है। सभी चीज़ का आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो निकालना बहुत आसान है, तरीका बस याद रखें। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? भुजा और रूट 2 होता है, घात 2 तो 2 बार है तो 2 गुणित भुजा की घात 2, और घात 2 है वो बाहर निकल गया है और रूट में 2 बचा है। ठीक है, क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का है समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो इस तरीके से आप वर्ग के बारे में पता कर सकते हैं।